रात रात को 12 बजे किसी के घर में चले जाना। अगर आपके क्लाइंट को अगर मटन चिकन खाना है तो आप उसको लेके जाते हो, क्या लगती है वो आपकी? आपने इतना हम लोगों को बरगलाया और लास्ट में क्या निकला कि आप उसके लॉयर ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। अभी भी अगर आपको शर्म नहीं आएगी, अभी भी अगर आपको आपको शर्म नहीं आएगी तो क्या ही कर लेंगे हम। तो फिर वो जब मांग भरता है वो, तो थर्ड पर्सन कौन था जिसने फोटो खींची? क्या कभी गौर किया आप लोगों ने? उस थर्ड पर्सन के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। अपने आप सचिन नाक पोंछने की नहीं जानता, उसको पता नहीं है कि मेरे को नोच कैसे साफ करनी है, वो इसको लेने वहां तक जाएगा। इम्पॉसिबल, मैं मानती ही नहीं हूं। कोई लिख के, कोई मुझे स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दे दे तो भी मैं नहीं मानूंगी कि सचिन अकेला नेपाल तक चला गया। उसके साथ में कोई था, 100% कोई था। या मैं मतलब एक इंट्यूशन आती है ना कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसको देख के लग रहा है ना, गली से बाहर जो नहीं निकल सकता है तो वो वहां कहाँ जाएगा नेपाल में। तो उनके साथ में जो भी था, क्योंकि जब हम हर चीज देखते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक कमरे में जो नेपाल की है, जहां शादी नहीं होती है, जिस इतने बड़े मंदिर में, उन्होंने उस मंदिर को भी इतना वो किया कि हमने उस मंदिर की, जब पूछा गया कि भाई उस मंदिर में तो शादियां ही नहीं होती है, आपने कैसे शादी कर ली? तो फिर उसके बाद उनके वकील साहब का एक स्टेटमेंट, शादी उन्होंने उसके पीछे की। मंदिर के पीछे शादी करने का क्या मतलब है? मंदिर के पीछे कौन सा पंडित जाता है शादी करने के लिए? देन उसके बाद जब हम फोटो देखते हैं कि एक कमरे में उन्होंने, जबकि वहां के जो केयर टेकर हैं, वहां के मकान, वहां के मालिक होटल के, उन्होंने बोला कि ये अपने कमरे में होते तो हमें कुछ लेना देना नहीं होता था, वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो फिर वो जब मांग भरता है वो, तो थर्ड पर्सन कौन था जिसने फोटो खींची? क्या कभी गौर किया आप लोगों ने? उस थर्ड पर्सन के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। लेकिन अभी जैसे जैसे मोमिन जी आए हैं, तो हम लोगों को भी पता है, इतना हमारे ना दिमाग में हमारे खुलने लगे कि वाकई में यार, अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे पहले भी अगर क्वेश्चन रेंज करते तो शायद हो सकता था। पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रेंज किए जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। मेरे को उनसे बहुत बहुत ज्यादा शिकायत भी है। और हम लोग अगर इस तरह से हम डिबेट में या इंटरव्यू में अगर इस तरह की बातें रेंज कर रहे हैं, तो कम से कम उनको सुन के तो आप करिए। आप वो तो देखिए कि क्या हम लोग क्या चाहते हैं, इंडियंस क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। अभी ये औरत यहाँ पे आके इंडियंस को भी गाली दे रही है और पाकिस्तानियों को भी गाली दे रही है, तो उस चीज के लिए आप लोग आवाज उठाइए ना। उस चीज को उनसे क्वेश्चन तो कीजिए कि आपने, आपका बोलने का ये अधिकार नहीं है। अभी आप हिंदुस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल सकती हैं। और जो मुर्दाबाद जो बुलवा रहे हैं वो कानून के रखवाले हैं। तो उन जो कानून के रखवाले हैं वो अगर इस तरह की घटिया हरकत करेंगे, तो उन छोटे छोटे मासूम जो 4 बच्चे हैं, जिनके लिए हम पिछले 7-8 महीने से इतना फाइट कर रहे हैं, और वो उन बच्चों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं, क्या वो उनको लॉ पता नहीं है? उनका 30 साल का कैरियर हो गया है, उनको लॉ पता नहीं है कि 18 साल से पहले हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? दूसरा, इस महिला को बोलते हैं कि ये हिंदू बन गई, हिंदू बन गई। वो हिंदू कहां से बन गई है? कौन से वहां जाके इसने कौन सा फॉर्म भरा है? हिंदू बनने के लिए कौन सी पूजा में बैठी है? कौन से यज्ञ किया है इसने? कौन से नदी से नहा के आई है? कौन सा इसने गंगा जल ले लिया है? मतलब हर चीज से इन्होंने ये सोचा कि हम जितना झूठ की वो पकाएंगे ना, हैदर तो आने वाला नहीं है सऊदी से, शायद हो सकता है, और पाकिस्तानी चुप हो जाएंगे बोल बोल के। ये हिंदुस्तान वाले क्या कर लेंगे जब कानून का रखवाला मेरे साथ में है? तो इस तरह से इन लोगों ने बहुत सारी जो विडंबनाएं हैं पैदा करी, और जो विडंबनाएं पैदा करी, उन बच्चों का आज भविष्य देखिए। वो बच्चे इतने परेशान हो गए हैं, वो बच्चे इतने परेशान हो गए हैं, बेटी इतनी परेशान हो गई, बड़ी वाली जो बेटी है, वो बेटी अपनी माँ को चिढ़ के जवाब देती है, वो उसके पास तक नहीं आती है। वो ऊब गए हैं बच्चे यहाँ पे इतने मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो कुछ भी उनको सोचने समझने की ना वो नहीं हो रही है। एक हमारी पत्रकार गई थी वहां पे, उन्होंने पूछा था कि भाई आप क्या बनोगे? जैसे सो कॉल मामा जी जो बने हुए हैं, भ्राताश्री, जगत भ्राताश्री, उन्होंने बोला एक को हम वकील बनाएंगे, एक को हम पुलिस में डालेंगे, एक को हम डॉक्टर। अरे कहां से डालोगे? उनकी आइडेंटिटी क्या है? पहले आइडेंटिटी दीजिए आप हमें। आप सारे लोगों को पहले उनकी आइडेंटिटी बताइए कि आपके पास क्या आइडेंटिटी है उनकी। ये इनलीगल जो रह रही है उस पे भी कानून इसको सख्त सजा देगा। उन दोनों को, ये इनलीगली रह रहे हैं, ना तो ये हस्बैंड वाइफ है, ना तो ये रिलेशन में, किसी रिलेशन में रह रहे हैं, ये इनलीगली रह रहे हैं। जैसे मोमिन साहब ने कहा कि ये इनका इनलीगल फ्रेंड है। इनलीगल फ्रेंड का मतलब आप लोग समझ सकते हैं।
सही बात। तो इनलीगल फ्रेंड्स के साथ में रहना और एक पति के साथ में रहना, वो बहुत डिफरेंट, उसको बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। तो हम हमेशा, मैंने यही क्वेश्चन रेंज किया है कि आप हमें बताइए, आप बार बार बोलते रहते हैं, जबरदस्ती आप माइक छीन छीन के लोगों को बोलते हैं कि उसको सचिन, उसको सीमा सचिन मीना बोलिए, किस बेस पे? आप दिखाइए कौन सा कागज है आपके पास। आप सो कॉल, आप हर चैनल पे जाके ये बोलते हैं कि इसका तलाक 4 साल पहले हो गया था। वो लीगली गई और वो अपनी मर्जी से आई है, और आके उसने सीधे अपने बच्चे अपने हवाले किए, और आज वो बच्चों के साथ में है। वो माँ है कि जो 4 महीने 5 महीने जो भी वटेवर जितना भी वो रही है, बट आके उसने अपने बच्चों का, सबसे पहले अपने बच्चों का वो लिया, सुध लिया, और बच्चे उसने अपने कंट्रोल में रखे। ये तो वो माँ है कि जो वहां से यहाँ आई है, और जब पकड़ी भी गई थी, और आपको क्या लगता है कि जब पकड़ी गई थी कि तब ये डिपोर्ट नहीं हो सकती थी? लेकिन जो सो कॉल भाई थे, उनको चाहिए था भैया कि ये यहाँ रहे, इसको रहने, अब उनके मन में क्या है क्या नहीं है, ये तो हमें भी पता चला है कि भैया ये प्लांटेड लाई गई है। और जो हैदर भाई को सऊदी भेजा है, वो भी प्लांटेड भेजा गया था, क्योंकि 4 साल पहले से इन लोगों के आपस में रास्ता थे। क्योंकि 4 साल पहले से अगर इन लोगों के आपस में रास्ता नहीं होते तो आपको शायद ये सुनने को नहीं मिलता, सो कॉल हमारे जो जगत भाई जी हैं, कि उनके मुंह से कि 4 साल पहले इनका तलाक हो गया था। क्या इन्होंने तलाक दिलाया था? ये थे वहां पे वकील जो इन्होंने तलाकनामा दिलाया था। तलाकनामा कहाँ है इनके पास? तलाकनामा 4 साल से अगर वो हैदर भाई अपने बच्चों के लिए खर्चा नहीं भेजते थे, तो क्या ये भेजते थे? क्या एपी सिंह जी ने उनके लिए खर्चा भेजा? एपी सिंह जी उनका लालन पालन करते थे? अगर करते थे तो आप दिखाएं। 3 साल की उनकी बेटी है और 4 साल उनको गए हुए हो गए हैं, तो आप 4 साल में ये बताइए कि 4 साल में आपको कैसे पता कि 4 साल पहले इनका तलाक हो गया था? तलाकनामा दिखाइए, दिखाइए हमें। डाइवोर्स जो हुआ है वो दिखाइए, हम मान जाएंगे, कोई बात नहीं है। हमें उससे, सीमा से कोई वो नहीं है, गिले शिकवे नहीं है। सिर्फ हमें ये है कि वो जिस तरीके से आई है, इनलीगल तरीके से आई है, बच्चों को किडनैप करके लेके आई है, और हैदर भाई का जितना सब कुछ था उसको खत्म करके आई है। बाकी अगर ये लीगली आती और प्यार में आई है और प्यार में आती, तो हमें वो भी कोई इशू नहीं था। चाहे ये 20 साल के लड़के के साथ में रहे, चाहे 50 साल के बूढ़े के साथ में रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक तरीका होता आने का, अपने शौहर से खुला लेके आती, उनसे तलाक लेके आती, और यहाँ आके शादी करती, और हिंदी रीति रिवाज से शादी करती, तो हम बोलते कि ठीक है, इतने सनातनी, वो ये सनातनी बन गई है। ये कभी सनातनी नहीं बन सकती है। और दूसरी बात, ये उसी टाइम पे डिपोर्ट हो सकती थी जब ये मिल गए थे। विद इन 1 वीक में ये डिपोर्ट हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कहें, हमारी जो वहां की नोएडा पुलिस है, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने भी शायद कागज, सब के सब कागज दबा दिए और पैसे खा लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर वही पैसे आपके हमेशा चल जाने हैं, तो अब आप देखिएगा, मोमिन साहब आ गए हैं, सबकी नौकरी खतरे में है। जब हम लोगों को ये बोला गया है, और फिर उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं कि भाई कोर्ट के कागज दिखाओ, मैंने तो पर्सनली क्या, मैंने तो पब्लिकली भी बोला है कि आप दिखाएं हमें, कोर्ट के कागज दिखाएं हमें, कौन से कोर्ट में आपने डाला है। तो उसके बाद सो कॉल भ्राताश्री जी का एक मैसेज आता है कि मैंने अपना फैमिली कोर्ट में डाला है। अरे आपका अपना फैमिली कोर्ट में डालने का मतलब क्या बनता है? आप अपनी फैमिली कोर्ट में क्यों डालते हैं? तो हमने तो हर जगह से, हमने तो बोला प्रोटेस्ट करना है, हम प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं, हम तो हर तरीके से तैयार है, लेकिन उसके लिए एक ऐसा होना चाहिए ना। अब वहां के जो लोग हैं, वहां के लोगों ने क्या किया कि सीमा हैदर को भाभी 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 बोल बोल के प्रोटेस्ट देना शुरू कर दिया, उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। जो भी लोग वहां जाते थे मिलने के लिए, बहुत सारे लोग तो वहां से पिट के आए हैं। लेकिन उन लोगों ने अगर शिकायत भी की है, तो शिकायत किससे करनी थी? पुलिस वालों को तो सो कॉल भ्राताश्री ने खरीद लिया था। मैं तो भ्राताश्री को अभी भी बोलती हूँ, भैया आप अगर लॉयर हैं तो लायर क्यों बन रहे हो आप? आपने तो, मतलब आपने जितने साल पहले आपने जो निर्भया का केस किया था, आप नजरों में तो तभी गिर गए थे। कम से कम ये टाइम था आपका ऊपर उठने का, ये टाइम था आपका ऊपर उठने का। और आप अगर अच्छा काम करते तो शायद आप सर ऊपर बैठे हुए होते हैं, लेकिन आज आप भगोड़े बन रहे हो। आज आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, आज आप भगोड़े बन गए हो। और मैं इतने टाइम से आपको बोल रही हूँ कि एक डिबेट में आप मेरे साथ आइए, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं, एक औरत से इतना डर। आपको पता है हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी खतरनाक हैं, इतनी वो है, आप डिबेट में नहीं आते हैं। हमें कहानी सुनने का शौक नहीं है। आप कहानी सुन, आप जहां जिस डिबेट उसमें आते हो, किसी को भी कहानी सुना के चले जाते हो। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कहानी सुनने में। मैं मेरे को मेरा काम
आपने अदालतों में जो जिरह की होगी ना, वही जिरह हमने भी की है। एज ए सोशल वर्कर हमें भी जाना होता है, लेकिन हम किसी क्लाइंट के घर में नहीं जाते हैं। हम सीधा अपने काम से काम, हम ऐसे नहीं जाते हैं रात को 12 बजे किसी के घर में चले जाना। अगर आपके क्लाइंट को अगर मटन चिकन खाना है तो आप उसको लेके जाते हो, क्या लगती है वो आपकी? आपने इतना हम लोगों को बरगलाया और लास्ट में क्या निकला कि आप उसके लॉयर ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। अभी भी अगर आपको शर्म नहीं आएगी, अभी भी अगर आपको शर्म नहीं आएगी तो क्या ही कर लेंगे हम। अब अगर आपको अभी आप देखिए आगे आगे क्या क्या आपके वो खुलते हैं। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप इस तरह का बयान देंगे। और जिस तरह से मोमिन साहब ने उनको बोला, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उनका अग्रेशन आपने देखा होगा, इतना अग्रेशन उनका आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो गई वहां पे।